वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक और दमदार एक्शन पैक्ड वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में। रियल एस्टेट सेक्टर के कुछ ऐसे स्टॉक और क्यों ये वक्त है रियल एस्टेट कंपनीज में इन्वेस्ट करने का, आपको सिंपल शब्दों में समझाएंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस बार हमने चुना है रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर के कुछ खास चीजें मैं आपको बताने से पहले ये समझा दूं कि आप हमेशा इक्विटी स्टॉक्स पे निर्भर नहीं हो सकते हो। हम आपको हर बार डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सलाह देते आ रहे हैं, पर एक और डाइवर्सिफिकेशन की ये पॉइंट है कि आप रियल एस्टेट गोल्ड वगैरह खरीदने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, जबकि स्टॉक बहुत कम भाव में मिल जाती है, इक्विटी और बॉन्ड्स। इसीलिए लोग उसमें ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें लिक्विडिटी ज्यादा रहती है और रियल एस्टेट में लिक्विडिटी उतनी नहीं रहती है। पर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पास हमारे पास ऐसे ऑप्शंस है जहाँ पे आप रियल एस्टेट सेक्टर की स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर गोल्ड के स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि आपका पोर्टफोलियो खुद डाइवर्सिफाई हो जाए। और अभी इंडिया में REITs INVITs भी आ चुकी है। अगर आपको उन पे वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उन पे वीडियो बनाएंगे अगर आपके जरूरत के हिसाब से। सिंपल शब्दों में आपको वो समझना है तो रियल एस्टेट में चलते हैं। सबसे पहले इंडिया की रियल एस्टेट सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है, यानी IT के बाद सबसे ज्यादा लोग रियल एस्टेट से ही पैसा कमाते हैं। पर रियल एस्टेट सेक्टर इंडिया में काफी प्रॉब्लम से गुजर रही थी पिछले 10 सालों में। 2008 में हमने क्रैश देखा वर्ल्ड वाइड। उसके बाद काफी सारी स्कैम्स आई, काफी सारे नए लॉज आए, जैसे बेनामी एक्ट, रेरा और GST डिमोनेटाइजेशन के कारण भी रियल एस्टेट हमेशा कम में रहा। पर रियल एस्टेट में लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो एक फिक्स्ड रिटर्न्स देता है और सेफ होता है, पर वो उससे FD और एटलीस्ट इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। अब हुआ ये है कि 2010 के बाद, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि 2009 से ये फॉल शुरू हुई, एक ट्रेंड में गई और फिर से अब 2021 में, यानी ऑलमोस्ट 10 साल के बाद ये वापस उस लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अब ये साल में रियल एस्टेट का बूम डेफिनेटली देखने को मिल सकता है जब लोग डाइवर्सिफाई करेंगे स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट से रियल एस्टेट में। इसमें जो एक और खास फैक्टर है वो है कि रियल एस्टेट जो है बहुत ही जल्द इंडिया में 1 ट्रिलियन की मार्केट बन सकती है और ये एक्सपेक्ट हुआ है कि 2030 के अंदर ही होगी, जो अब 200 बिलियन की है, यानी ऑलमोस्ट 5 गुना हो सकती है इस डिकेड में। एक और बात ये है कि ये जो रियल एस्टेट मार्केट है वो ज्यादा अर्बन मार्केट से आ रही है, यानी कुल मिला के एक मेजर परसेंटेज सिर्फ 6 सिटीज से आ रही है, जो है दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बैंगलोर और हैदराबाद। ये 7 सिटीज मिलकर ही सबसे बड़ा रियल एस्टेट मार्केट बनती जा रही है। तो हमें लोकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए जब हम ऐसे स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको मैं शॉर्टलिस्ट करके सबसे पहले स्टॉक में लेके चलता हूँ, जो है ओबेरॉय रियल्टी। ओबेरॉय रियल्टी एक ब्रांडेड डेवलपर है जो मुंबई में सिचुएटेड है और इनके ज्यादातर प्रोजेक्ट्स मुंबई और पुणे के पास है। ऑलमोस्ट 40 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स है। इनकी मार्केट कैप 33,000 करोड़ है। करंट प्राइस 900 रुपए के पास है। हाई बनाया था इसने 1000 रुपए का और लो इसी साल था 500 रुपए, यानी ये इस साल ऑलमोस्ट डबल होने के चांसेस में स्टॉक था, पर फिर करेक्शन आया। इसका पिछले 1 साल में रिटर्न था 60%, पिछले 3 साल में 27% और पिछले 5 साल में 21%, यानी ये कंसिस्टेंटली पैसे तो बना रहा है। आप चार्ट पे देख सकते हो, इसने ओवर द ईयर 200 DMA को टच ही नहीं किया, वो उसके ऊपर ही ट्रेड किए जा रहा था। 50 DMA के नीचे जब आता है तभी सही वक्त होता है जब आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। और अभी भी ये 50 DMA को ही छू रहा है। अगर ये 50 DMA के नीचे जाता है तो आप इस पे जरूर बाई कर सकते हो। अब आपको इसकी सेल्स पे भी एक नजर दिखाता हूँ। आप क्लियरली देख सकते हो कि इसने जो है पिछले क्वार्टर में 832 करोड़ की सेल की है, जो बहुत ज्यादा है और बहुत एक लंबे समय के बाद, यानी 2018 के बाद ये वापस वहां पे पहुंची है। दिसंबर 20 में भी 800 करोड़, मार्च 21 में भी ऑलमोस्ट 800 करोड़ और अभी दिसंबर 21 में भी इसने 830 करोड़। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन 56% है, जो काफी ज्यादा है। सो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक जो हम आपको दिखाएंगे वो है DLF लिमिटेड। DLF लिमिटेड जहां ओबेरॉय मुंबई में बहुत लीडिंग है, वहीं पे DLF पूरे इंडिया में तो प्रॉपर्टीज डेवलप करता है, बट इसकी मार्केट मेजरली अभी गुड़गांव में चल रही है। दिल्ली और गुड़गांव में जो भी प्रॉपर्टीज इसने बनाई है उसकी सेल्स दबादब बहुत जल्दी हो रही है।
इसकी जो है मार्केट कैप 93,000 करोड़ है, यानी ये बनती है रियल एस्टेट में सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी। करंट प्राइस 380 है। हाई बनाया था इसने 450 का और लो था इसी साल 230 का। इस साल इसका रिटर्न अभी तक हुआ है 22.3%, पिछले 3 साल में 33% और पिछले 5 साल में 20%। ये भी एक कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर है। लेकिन अगर आपको दिल्ली और गुड़गांव में इंटरेस्ट है तो आप डीएलएफ को कंसिडर कर सकते हो, और मुंबई पुणे में इंटरेस्ट है तो ओबरॉय को। इसने भी 200 डीएमए को सिर्फ एक बार टच किया, यानी ये भी बहुत बुलिश है, मोमेंटम अच्छा गेन कर रहा है, और जब भी ये 50 डीएमए के नीचे आए तो सही वक्त होता है इसको कंसिडर करने का। एक और बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि आप देख सकते हो इसने 360 का लेवल इधर छुआ था दिसंबर में, फिर से जनवरी में 370 का लेवल छुआ 2 बार, और अब फरवरी में भी ये 378 के पास मिल रहा है, 370 को भी छू सकता है। ये 4 बार जब छू चुका है तो हो सकता है अगली बार ये इस रेंज में जो ये चल रहा है उस रेंज को बहुत जल्द तोड़े इसी क्वार्टर में। आगे बढ़ते हैं अगले पिक में, जहां हमने दिल्ली और मुंबई की बात कर ली है। अब बात करेंगे नेक्स्ट मेजर पिक की, वो है बेंगलुरु में लीडिंग जो है रियल एस्टेट में वो है प्रेस्टीज एस्टेट्स, जो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के साथ बेंगलुरु में 18,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ 450 में ट्रेड कर रही है, और हाई बनाया था इसने 555 का, लो था इसका 260। इसी साल 58% का रिटर्न, पिछले 3 साल में 30% कंसिस्टेंटली और पिछले 5 साल में 20%। ये भी आप चार्ट देख सकते हो। यहाँ पे कुछ समय के लिए 200 डीएमए के नीचे मिल रहा था, पर उसके बाद जो ये मोमेंटम गेन कर चुका है वो कॉन्स्टेंटली 200 डीएमए के ऊपर है, डेली मूविंग एवरेज से ऊपर, और 50 डीएमए के नीचे बहुत कम बार मिलता है, बट एक अप ट्रेंड में ही चल रहा है। तो 450 का लेवल पे आप इसको ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, मिड टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। जहाँ प्रेस्टीज, डीएलएफ और ओबरॉय बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स है, एक और मिड कैप प्लेयर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो है सोभा लिमिटेड का मार्केट कैप सिर्फ 8,000 करोड़ है, और ये बेंगलुरु पे ही काफ़ी प्रोजेक्ट्स डेवलप करे जा रहा है। ये बहुत ही एक अपकमिंग अच्छा कंपनी है, जहाँ पे करंट प्राइस 850 है, हाई 1000 का था, लो 400 का, यानी इसी साल आपको 90% रिटर्न्स देखने को मिले हैं। पिछले 3 साल में 24%, पिछले 5 साल में भी 24%, और इसकी चार्ट पे भी अब जब आप नजर डालते हो 200 डेली मूविंग एवरेज के पास बिल्कुल भी नहीं आया इस पूरे साल। 50 डेली मूविंग एवरेज के नीचे इसको ऐड करना सही रहेगा, बिल्कुल वैसे जैसे चारों स्टॉक्स मैंने आपको जो अभी तक बताए हैं सब में आपको एक बुलिश जो है दिख रहा है, मोमेंटम दिख रहा है। आप रियल एस्टेट में इस साल के लिए डेफिनेटली बेट कर सकते हो। इसकी भी सेल्स जब आप देखोगे तो लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे बढ़ती आ रही है। लॉकडाउन के पहले इसने काफ़ी अच्छी सेल्स की मार्च 2019 में, फिर वापस थोड़ा थोड़ा गिरते हुए अब रिकवर हो रहा है। ये भी बेंगलुरु में ही है, और डीएलएफ का भी अगर आप सेल्स देखोगे तो जहां बहुत ज़्यादा थी 2008, उसके बाद क्योंकि इतने सारे रियल एस्टेट में चेंजेस आई सेक्टर में, अब धीरे धीरे रिकवर कर रही है। और बेंगलुरु इज़ अ हॉट सिटी गाइस। आपको मैंने मुंबई की, बेंगलुरु की, गुड़गांव की, ऐसे कुल मिला के 4 स्टॉक्स तो बताए, पर इसके अलावा भी काफ़ी सारी स्टॉक्स है रियल एस्टेट में, जैसे ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, जैसे फीनिक्स मिल्स, सनटेक रियलिटी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये सब भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। डीबी रियलिटी भी बहुत अभी न्यूज़ में चल रही है, क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टीज उसको अक्वायर करने की सोच रहा है। तो रियल एस्टेट सेक्टर को आप कंसिडर कर सकते हो, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, और इनमें जो मैंने स्टॉक्स बताई है उसमें आप कंसिडर कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट और ओपिनियन के अनुसार, अपने रिसर्च के बाद। इसी के साथ अगर आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए आपके ओपिनियंस, हम इसको कैसे बेहतर बनाएं। आपने हमारे सेक्टोरल एनालिसिस को काफ़ी प्यार दिया है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फीफी को बेल आइकॉन में भी दबाओगे तो हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास बहुत जल्द पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।